नमस्कार स्टूडेंट्स, एनके सिंह इंग्लिश शॉर्ट हैंड ट्यूटोरियल में आपका पुनः स्वागत है। अभी तक हमने पढ़ा वॉवेल्स के बारे में। वॉवेल्स में क्या पढ़ा? कॉन्सोनेंट तो पहले हम लोग खत्म कर चुके हैं पूरा। वॉवेल्स में हम लोगों ने पढ़ा कि वॉवेल्स कितने होते हैं? 12। ठीक है, 12 में से 6 आपके हैवी वॉवेल साउंड थे, है ना। उसके बाद 6 आपके हो गए लाइट वॉवेल साउंड। ठीक है, या हैवी वॉवेल साउंड्स को क्या बोल सकते हैं? लॉन्ग वॉवेल साउंड्स, लॉन्ग वॉवेल साउंड्स, और इसको बोलते हैं शॉर्ट वॉवेल साउंड। ठीक है, अब इसमें क्या है, 6 में जो लॉन्ग वॉवेल साउंड थे उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या था? हैवी डैश, एंड हैवी डैश है ये, एंड हैवी डॉट। ठीक है, इसी तरह शॉर्ट वॉवेल साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते थे? लाइट डैश एंड लाइट डॉट का यूज करते थे। ठीक है, अब इसी में अब आगे देखते हैं एक्सरसाइज 5 हम लोग देखेंगे, जो किससे बना है। ये लॉन्ग वॉवेल साउंड्स को दर्शाता है। लॉन्ग वॉवेल साउंड्स। ठीक है, तो लॉन्ग वॉवेल साउंड्स कौन कौन से थे हमारे? आ, ए, ई, औ, ओ, उ। ओके, हिंदी में भी बगल में लिखा हुआ है, आपको प्रोनाउंसिएशन करने में सुविधा होगी। अब क्या है, यह वॉवेल साउंड है आ से ही यहाँ हमको क्या करना है? टोटल वर्ड स्टॉक सबको बनाने हैं। तो एक्सरसाइज 5 में आपका स्टॉक दिया हुआ है, उसको ट्रांसक्राइब करके आपको इंग्लिश में लिखना था। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश लिख दिया है उसका। अब स्टॉक से आपको समझा देते हैं। फर्स्ट क्या था? पा। पा में देखिए, कौन प्रोनाउंसिएशन कीजिए। पा। पा में पहले पी आया, उसके बाद वॉवेल कौन सा आ रहा है? आ का। आ जो है हैवी डॉट वॉवेल है, फर्स्ट प्लेस वॉवेल। इसको कहाँ लिखेंगे? अबव द लाइन। स्टॉक को लाइन के ऊपर लिखेंगे, लाइन पे टच नहीं करेंगे। ठीक है, सेम उसी तरह पाम, पी ऊपर और एम का स्टॉक वहीं पे बनेगा, और ऊपर में पी के बाद हैवी डॉट देंगे। क्या पढ़ेंगे? पी के बाद पढ़ेंगे आ का वॉवेल है यहाँ पे, फिर पढ़ेंगे एम यानी म, पाम। देन नेक्स्ट क्या था? बाम, बी का स्टॉक ऊपर और सेम स्टॉक है, सेम वॉवेल यहाँ पे आ रहा है ना। लेकिन बी का स्टॉक है हैवी, बी का पी का ही जो स्टॉक है उसको हैवी करने पे बी प्रोनाउंसिएट करता है। तो बी में आ का वॉवेल आ रहा है। आ कौन सा वॉवेल है? फर्स्ट प्लेस हैवी वॉवेल है। तो बी के बाद पढ़ेंगे आ, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे म। दोनों क्लब करने पे क्या साउंड करेगा? पाम। देन नेक्स्ट आता है फार्म, है ना। फार्म में एफ का स्टॉक आएगा, फिर आर आएगा, फिर एम आएगा। ठीक है, और एफ के बाद कौन सा वॉवेल आ रहा है? आ का। तो एफ के बाद वॉवेल पढ़ेंगे फा, फिर आर पढ़ेंगे र, और फिर एम यानी कि म का प्रोनाउंसिएशन किया? फार्म। क्लियर है? इसके बाद है सा। सा, सा, एस एच का स्टॉक देंगे यहाँ पे, और आ का वॉवेल, क्योंकि फर्स्ट प्लेस वॉवेल है, फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है उस स्टॉक में वॉवेल का, जो कि फर्स्ट प्लेस वॉवेल है, इसलिए इसको अबव द लाइन लिखते हैं। क्लियर? सेकेंड में आइए। सेकेंड कौन सा है वॉवेल साउंड? ए। ये सभी लॉन्ग लॉन्ग वॉवेल साउंड वाले थे। ए, है ना। क्या वर्ड है? पे। पे, पी के बाद आया ए, और ए कौन सा वॉवेल है? किस प्लेस का है? सेकेंड प्लेस का, इसलिए इसको ऑन द लाइन लिखेंगे। ऑन द लाइन हैवी डॉट। ठीक है, दोनों क्लब करेंगे तो क्या होगा? पहले पी फिर आया ए, पे। देन है पेड, पी और डी दो स्टॉक बन रहा है। पी के बाद क्या प्रोनाउंसिएशन कर रहा है? पे, पेड। ए का यहाँ पे हैवी ए का वॉवेल दे देंगे, हैवी डॉट। प्रोनाउंसिएशन क्लब करके क्या करेगा? पेड, टेल, पे,
एल, टेल, और यहाँ पे हैवी डॉट का वॉवेल। क्लब करने पे क्या साउंड करेगा? पेल, बेल। बी का स्टॉक और एल का स्टॉक लिखेंगे। बी के बाद वॉवेल आ रहा है हैवी डॉट, बेल। ठीक है। बेक, बेक में भी ए सेकंड प्लेस वॉवेल है, इसलिए इसको भी ऑनलाइन ही लिखेंगे। और के का स्टॉक यहाँ पे उसके साथ ज्वाइंट हो रहा है, बेक। ए का यहाँ पे वॉवेल है, क्या प्रोनाउंसिएशन किया? बेक। ठीक है। इसके बाद थर्ड वॉवेल कौन सा आता है लॉन्ग वॉवेल साउंड्स में? डॉट वाले में ई, थर्ड प्लेस हैवी डॉट क्या साउंड करता है? ई का। ठीक है। तो क्या है लिखना? बी, बी। यानी कि पहला फर्स्ट साउंड क्या है? थर्ड प्लेस वॉवेल है तो क्रॉस द लाइन लिखेंगे बी, बी का स्टॉक, उसके बाद ई का वॉवेल, हैवी का वॉवेल। क्लब करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी। सेम कंडीशन इसमें आएगा टी, टी में क्या हो जाएगा? टी का स्टॉप लिखेंगे क्रॉस द लाइन, क्योंकि फर्स्ट वॉवेल साउंड क्या है? ई, जो कि टी के बाद आ रहा है, इसलिए इसका आफ्टर वाला साइन यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है। क्लब करेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले टी फिर ई, टी, डी, डी का स्टॉक और ई का वॉवेल सेम है उसी तरह। ठीक है। जी, जी, जे का स्टॉक और ई का वॉवेल। फिर क्या है? सी, एफ का स्टॉक क्रॉस द लाइन एंड ई का वॉवेल उसके बाद देंगे। ठीक है। इसके बाद है ऑ, ऑ जो है फर्स्ट प्लेस वॉवेल है, हैवी डैश यूज होता है उसमें। पॉ, पॉ, पी का स्टॉक, देन उसके बाद ऑ का, यानी कि हैवी डैश फर्स्ट प्लेस पे डालेंगे तो ऑ का वॉवेल हो गया। और चूंकि फर्स्ट प्लेस वॉवेल है तो कहाँ लिखेंगे इसको? अबव द लाइन, स्टॉक को अबव द लाइन लिखेंगे। क्लब करेंगे तो पी, उसमें ऑ लगा, पॉ, पॉल, पॉल, टॉल, टॉल, चौक, चौक, है ना? थॉड, थॉड। फर्स्ट स्टॉक अबव द लाइन, उसके बाद जो स्टॉक जहां आए क्लब करके लिखते चले जाना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ओ का वॉवेल साउंड है ना? तो ओ कहाँ आता है? डैश वॉवेल है, सेकंड प्लेस पे हैवी डैश ओ का साउंड करता है। ठीक है। तो क्या लिखना था हमको? डॉ। ठीक है। डी का स्टॉक, चूंकि क्या है सेकंड प्लेस वॉवेल है, इसलिए ऑन द लाइन इसको आना चाहिए डी को, है ना? डो, डोर, डोर, आर डाउनवर्ड, डोर, डोम, डोम। ठीक है। शोर, शोर, एस और आर, एस का स्टॉक है, वहां से आर का स्टॉक फिर डाउनवर्ड गया। ओ का वॉवेल बीच में आ रहा है क्योंकि सेकंड प्लेस वॉवेल है, इसलिए इसको ऑन द लाइन लिखे। ठीक है। बोर्ड, बोर्ड। ठीक। लास्ट वन क्या है आपका? ऊ का वॉवेल है, थर्ड प्लेस वॉवेल होता है। फर्स्ट वॉवेल साउंड यदि थर्ड प्लेस है तो क्रॉस द लाइन लिखेंगे। ठीक है। तो पहला स्टॉक क्या है? चू, चू, देन है सू, सू, लू, टू, रू, रू, एंड ऊ, डब्लू का स्टॉक एंड ओ का वॉवेल। तो यहाँ केवल एक्सरसाइज का मतलब है कि जो आपका वॉवेल है उसको कैसे प्लेस करते हैं, उसके हिसाब से स्टॉक्स को कैसे दर्शाया जाता है, उसके बारे में यहाँ बताया गया था। एक्सरसाइज 5। ठीक है। उसी तरह सेम पैटर्न पे एक्सरसाइज 6 भी है। 5 तो हो गया, 6 एक्सरसाइज जो है सेम पैटर्न पे है। इसमें लॉन्ग वॉवेल साउंड्स है, उसमें शॉर्ट वॉवेल साउंड्स होंगे। ठीक है। वो आपको खुद करना है, खुद करके देखिए। और यदि कोई दिक्कत आता है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग कर रहे हैं
और सारे एक्सरसाइज आपको करने हैं। वॉवेल्स खत्म हो गया आपका, वॉवेल्स के सारे एक्सरसाइज कंटिन्यू कीजिए, एक लाइन से कीजिए और फिर देखिए कि आपको स्टॉप लिखना आया कि नहीं। ठीक है, इसके बाद जो लेसन आएगा आपका वो इंटरवेनिंग वॉवेल्स है। छोटा चैप्टर है लेकिन वो भी जो है अच्छा है, टेक्निकल है, ट्रिकी है थोड़ा। थर्ड प्लेस वॉवेल के बारे में उसमें बताया गया है, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इधर तो आपको ये चलते रहेगा। इसके साथ ही साथ क्या है कि एसएससी का बहुत ही बढ़िया बम्पर वैकेंसी आया है एसएससी का, है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। उसमें स्टेनो ग्रुप बी एंड सी, है ना, दोनों का वैकेंसी है क्लब में, और काफ़ी ज़्यादा है, पिछले साल से बहुत ज़्यादा है इसका वैकेंसी, तो बहुत चांसेस है। तो इसलिए क्या करेंगे, एसएससी के लिए जो फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए एक डिक्टेशन क्लास भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, साथ में इसी के साथ क्लब करके स्टार्ट करेंगे। उसमें 80 और 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से डिक्टेशन जो है दोनों रहेगा। वो भी धीरे धीरे हम इसमें अपलोड करते जा रहे हैं, ताकि दो जो जिनका बुक कंप्लीट है, ठीक है, वो डिक्टेशन पैसेज को रेगुलर लिखें, ताकि उनका प्रैक्टिस हो। और हम सेम पैटर्न पे लिखवाएंगे जो एसएससी में आता है, जिस पैटर्न पे एग्जाम वहाँ पे लिया जाता है, सेम पैराग्राफ लगभग उसी टाइप का पैराग्राफ मैं आपके साथ डालूंगा। और आप लोग उसको लिखिएगा, डिक्टेशन जो भी हो अपना उसको लिख करके शॉर्ट हैंड में और ट्रांसक्राइब करके देखिएगा कि कितना आता है। ईमानदारी से, खुद ईमानदारी से मेहनत करेंगे तभी होगा। अदरवाइज ये सोचेंगे खाली दिखा दिए कि हाँ 80 में 80 आ गया सर, तो वो ठीक नहीं है। ईमानदारी इसमें बहुत ज़रूरी है। और यहाँ जिनका चल रहा है प्रैक्टिस, ये भी चलते रहेगा, आगे एक्सरसाइज करवाते रहेंगे। और ये भी फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भर के देखें कैसा पैटर्न रहता है। ठीक है, और बाकी इनका मेरे हिसाब से नेक्स्ट ईयर में इनका कंप्लीट होगा अच्छा बढ़िया से, कि दे पाएंगे, क्योंकि कहा जाता है फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले आप अपने को क्या करें, उस हिसाब से बनाएं, ढाल लें, उसके बाद उसके बारे में सोचें कि हाँ, हमको करना है। ठीक है, तो ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटरवेनिंग वॉवेल चलेंगे, और डिक्टेशन का भी क्लास पैसेज देंगे, उसको भी आप लोग देखिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, ताकि व्यू बढ़े मेरा भी। ओके, थैंक यू, गुड लक।